उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से अलग होने के बाद ये राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का चौथा चुनाव है। इसमें 2 बार भाजपा जीती है, 1 बार कांग्रेस जीती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं विधानसभा वाला आंकड़े बताऊंगा आपको कि 2014 में कौन सी विधानसभा ने कितना क्या असर डाला, 2019 में क्या स्थिति रही। 8 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में, और 2009 में जब कांग्रेस जीती थी तब आखिर कौन कौन सी विधानसभाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर भी निगाह रहेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और साथ ही इसमें यह भी देखना मजेदार होगा कि कौन कौन से साल में कौन सी विधानसभा सबसे आगे रही बढ़त के मामले में, क्योंकि अभी हम भाजपा के कई विधायकों से बात करते हैं तो उनमें एक होड़ लगी हुई है कि हम सबसे ज़्यादा जिताएंगे। तो देखते हैं पुराने कुछ आंकड़े तो टटोले, आखिर वहाँ से पता तो चले कि कौन कितने पानी में पहले रहे हैं। शुरुआत 2014 से करेंगे। पहले 2014 और 2019 के आंकड़े बताऊंगा विधानसभा वार, फिर 2009 की बात करेंगे। तुलना आसानी से हो जाएगी। 2009 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस जीती थी और उसके बाद बड़े मार्जिन से भाजपा जीत रही है। तो 2014 में 8 विधानसभा मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 4 राजसमंद से आती है, राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और भीम। उसके बाद ब्यावर जिले की, उस वक्त अजमेर हुआ करता था, अब ब्यावर जिले की ब्यावर, फिर उसके बाद पाली से जतारण और नागौर जिले की डेगाना और मेड़ता। ये 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें हैं। हरिओम सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी से थे 2014 में, और उनके सामने उस वक्त के कांग्रेस के सांसद जो 2009 में जीते थे, गोपाल सिंह ईडवा, इन दोनों के बीच का मुकाबला था। और विधानसभाओं की कुछ स्थिति ऐसी थी कि ब्यावर से शुरू करेंगे। तो ब्यावर विधानसभा ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 59,000 की लीड दी थी। बहुत बड़ी लीड है। आपको लग रहा होगा कि 2014 में सबसे ज़्यादा लीड ब्यावर ने दी है, हालांकि उससे आगे एक विधानसभा और थी, उसका भी जिक्र करेंगे, मगर 59,000 की अच्छी खासी लीड। और ब्यावर को समझा जा सकता है, ब्यावर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहाँ से। उसके बाद मेड़ता, 55,000 की लीड मेड़ता ने दी थी। उसके बाद डेगाना, 42,000 वोट की लीड डेगाना ने भाजपा को दी थी। फिर इसके बाद जतारण, जतारण से 54,000 वोटों की लीड मिली। अभी तक भी ब्यावर फर्स्ट पे बना हुआ है, मगर आखिर में आते आते थोड़ा दूसरे नंबर पे खिसकेगा। फिर आता है भीम का जिक्र, 53,000 वोटों की लीड भीम देवगढ़ क्षेत्र ने दिलाई थी। कुंभलगढ़ से मिली थी 35,000 की लीड, जो शायद 2014 में सबसे कम अगर कहीं से लीड मिली थी वो कुंभलगढ़ से थी। हालांकि वो भी अच्छी खासी लीड है, 35,000 की लीड, मगर देखो आंकड़े इतने बड़े हैं दूसरे की, ये छोटा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी लीड 2014 की आती है राजसमंद विधानसभा से। 2014 में किरण माहेश्वरी यहाँ से विधायक थे, तो 60,000 वोटों की लीड राजसमंद विधानसभा से मिली थी, जो सबसे बड़ी लीड थी 2014 की। और ये कारण यह भी होता है कि हरिओम सिंह राठौड़ स्वयं इसी विधानसभा के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, तो उसका भी एक प्रभाव माना जा सकता है, उस एक पहलू का भी। और आखिर में आता है नाथद्वारा। 2014 के चुनाव में नाथद्वारा से 36,000 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी। और ये जो पूरा का पूरा जब मामला जोड़ते हैं तो तकरीबन 3,92,93,000 के आसपास, मतलब 4 लाख के लमसम का आंकड़ा आप पकड़िए कि 4 लाख के आसपास के आंकड़े से हरिओम सिंह चुनाव जीतते हैं 2014 का, उस सीट पर जो 2009 में कांग्रेस जीत चुकी होती है। उनके हालिया विधायक को, उस वक्त के विधायक को हराकर 4 लाख वोटों के आसपास से हरिओम सिंह राठौड़ पहुंचते हैं लोकसभा में। और कमाल की बात यह है कि 2014 भी वो दौर था जब आपको पता होगा कि 2013 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उस वक्त भी इन 8 ही विधानसभाओं में, इस बात पे गौर करिएगा कि इन 8 ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए थे। 8 ही विधानसभाओं में भाजपा के विधायक थे, एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ हरिओम सिंह राठौड़ जीत के गए थे। फिर आता है 2019। ये वो दौर था जब कहा जाता था कि 2014 में नरेंद्र मोदी की नाम की लहर बहुत प्रचंड थी, 2000 आते आते थोड़ी अब कम बढ़ गई है, इस बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेगी। मगर बदलना तो बहुत दूर की बात रह गई। राजसमंद ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े वोट डिफरेंस से दिया कुमारी जी को जिता के लोकसभा में पहुंचाया। और ये चुनाव जो हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हरिओम सिंह जी अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर वो उस टिकट को लेने से मना कर चुके थे, राजनीतिक सूचिता का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण उस वक्त प्रस्तुत किया गया था, तो उनकी जगह पर दिया कुमारी जी को लाया गया, जो सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी थी, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। और उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया। और उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर चेहरे देवकीनंदन गुर्जर, जिनका राजसमंद की राजनीति में बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है, उनको उतारा गया और कहा गया कि जाइए डी बनाम डी का ये मुकाबला था, एक तरफ दिया कुमारी, एक तरफ देवकीनंदन गुर्जर। और जब आंकड़े आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि 2014 तो काफ़ी पीछे छूट गया। बात ब्यावर से शुरू करेंगे। 80,000 की एक बढ़त ब्यावर ने, बहुत बड़ी बढ़त, ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत
बड़ी एक विधानसभा में ये 80,000 की बढ़त यहाँ से प्राप्त हुई। और ऐसा लगता है कि 80,000 की जो बढ़त थी, हालांकि एक और विधानसभा क्षेत्र है जिसने 80,000 की लमसम बढ़त दी थी, मगर ब्यावर ने शायद सोचा था कि 2014 में तो हम 1,000 वोटों से पीछे रह गए, इस बार हम सबसे फर्स्ट रहने वाले, तो यकीनन इस चुनाव में वो मार्जिन में पहले स्थान पर रहे। फिर आता है मेड़ता। मेड़ता से 74,000 वोटों की लीड। ये पैटर्न समझना जरूरी है कि मेड़ता और ब्यावर बहुत अच्छी लीड 2 बार से दे रहे हैं। फिर उसके बाद डेगाना 61,000 वोटों, 61,000 वोटों की यहाँ से लीड मिली दिया कुमारी को। फिर उसके बाद जैतारण। जैतारण ने भी लगभग ब्यावर का मुकाबला किया और 80,000 वोटों की लीड जैतारण से भी मिली। जैतारण के राजनीतिक सिनेरियो में थोड़ा सा फर्क आया था, वो समझाऊंगा कि 2008 में और उसके बाद की क्या स्थितियाँ रही है। फिर उसके बाद भीम 71,000 की लीड भीम ने दी। कुंभलगढ़ ने 63,000 की लीड दी। राजसमंद 69,000, इस बार पहले स्थान पर नहीं रहा, मेरे साथ चौथे स्थान तक खिसक गया, मगर एक अच्छी खासी लीड राजसमंद ने भी दर्ज करवाई। और 52,000 वोटों की लीड नाथद्वारा से मिली है। 52,000 की लीड आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 2019 के चुनाव हुए उसमें इन 8 में से 4 सीटों पर तो भाजपा थी। ब्यावर में भाजपा के विधायक थे, जैतारण में भाजपा के विधायक थे जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, अविनाश गहलोत। फिर उसके बाद कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ उस वक्त विधायक हुआ करते थे और राजसमंद से किरण महेश्वरी उस वक्त विधायक थे। तो 4 विधायक भाजपा के पास थे, मगर उसके बाद 3 विधायक कांग्रेस के पास भी थे। इसलिए इस इतना बड़ा मार्जिन होना ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि जब 8 विधायक थे तब भी नहीं हुआ भाजपा के लिए मार्जिन, और इसमें तो 3 विधायक कांग्रेस के थे, जिसमें कि डेगाना से कांग्रेस के विधायक थे। उस वक्त 2018 में डेगाना से कांग्रेस जीत कर आई थी। उसके बाद भीम से 2018 में सुदर्शन सिंह रावत जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़े भीम से भी जो 71,000 के आए हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और सबसे कमाल नाथद्वारा सीट, जहां 52,000 वोटों की लीड भाजपा को मिली और कुल जो वोट पड़े 1,04,000, उसमें से 1,04,000 वोट मतलब दोगुने वोट गए हैं दिया कुमारी के खाते। और देवकी नंदन गुर्जर नाथद्वारा लोक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी उस वक्त यहाँ विधायक हैं। इतने बेहतरीन समीकरण होने के बावजूद उस क्षेत्र से 1,04,000 वोट दिया कुमारी को मिलते हैं और मात्र 52,000 वोट देवकी नंदन गुर्जर को मिलते हैं और 52,000 वोट के आसपास नाथद्वारा से लीड मिलती है। ये अपने आप में कमाल का आंकड़ा है। और एक सीट आरएलपी के पास थी उस वक्त मेड़ता। आरएलपी और बीजेपी का भी क्योंकि गठबंधन हो गया था 2019 के चुनाव में, तो माना जा सकता है कि ये जो डेगाना मेड़ता की सीट है ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में रही। अब ये 2 जगह के आंकड़े मैंने बता दिए हैं, 14 और 19 के। ये दोनों बार तब जब भारतीय जनता पार्टी जीती, दिया कुमारी तो तकरीबन 5.5 लाख वोटों से जीती, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा मार्जिन। तो जब इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती, तो आखिर 2009 में परिस्थितियां क्या थी जब बाजी कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस की सरकार भी थी, बनी थी उस वक्त, सेंट्रल में रिपीट हुई थी सरकार 2004 के बाद, मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 2009 के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अगर देखें तो कमाल की बात यह है कि हालांकि उस वक्त कांग्रेस जीती थी, आंकड़ों की शुरुआत ब्यावर से ही कर रहा हूं, उस वक्त भी ब्यावर ने तो भाजपा को बढ़त दिलाई थी। उस वक्त भी भाजपा के ही विधायक थे वहां पर, शंकर सिंह, और 11,000 वोटों की लीड भाजपा के खाते आई थी 2009 में भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजबूत गढ़ है ब्यावर भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार भी वहां से विधायक भाजपा की हैं। फिर आता है मेड़ता। मेड़ता में हालांकि विधायक उस वक्त भाजपा के थे, मगर वोट कांग्रेस के खाते में ज्यादा गए थे। कांग्रेस के हिस्से वहां 11,000 की बढ़त आई थी। मतलब मान लीजिए कि शुरुआती 2 विधानसभा बताई है, ब्यावर से 11,000 भाजपा के पाले में, मेड़ता आते आते 11,000 कांग्रेस के पाले में, मामला पुनः 0 पर आकर अटक गया। फिर आती है डेगाना। डेगाना ने उस चुनाव में 2009 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त दिलाई थी 20,000 वोटों की। हालांकि कमाल की बात यह है कि 2014 और 2019 में जो सबसे कम बढ़त भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से आई है वो भी 20,000 से ज़्यादा की थी, मगर 2009 के चुनाव में सबसे बड़ी बढ़त अगर कांग्रेस के लिए कोई थी तो वो 20,000 की थी डेगाना से। और डेगाना से भी कमाल की बात यह है कि उस वक्त भी विधायक भाजपा के ही थे, ऐसा नहीं था कि विधायक भी कांग्रेस के हैं, विधायक भाजपा के ही थे। फिर बात करेंगे जैतारण की। जैतारण में मात्र 800 वोटों की लीड, मतलब 800,000 वोटों की लीड आई थी कांग्रेस के खाते में, हालांकि बढ़त जरूर बना ली थी। फिर भीम एक तो रही ब्यावर, और उसके बाद भीम, सिर्फ 2 ही विधानसभा ऐसी है जहां से 2009 में
भाजपा को बढ़त मिली थी। तो भीम में भी उस वक्त भाजपा को बढ़त मिली थी, तकरीबन 13,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां से आगे रही थी। फिर उसके बाद कुंभलगढ़ से 9,000 वोटों की लीड कांग्रेस के खाते आई थी। और यहाँ ये देखना जरूरी भी है कि 2008 का जो चुनाव हुआ था उसमें वहां पर गणेश सिंह परमार विधायक बने थे, कांग्रेस के विधायक थे, जो समझा जा सकता है 9,000 वोटों की लीड। राजसमंद से 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 7,000 वोट की लीड मिली थी। और आखिरी नाथद्वारा, उस वक्त नाथद्वारा में 19,000 वोटों की बढ़त गई थी कांग्रेस के खाते में। तो कुल मिलाकर जो फिर आखिरी आंकड़ा निकल कर आता है तो तकरीबन 46-47,000 वोट से कांग्रेस विजयी रही। एक छोटे मार्जिन से जीती थी, मगर कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव जब अलग से होने लगे उदयपुर के बाद राजसमंद में, तो ये पहला चुनाव कांग्रेस जीती थी। और विधायकों की जो स्थिति थी, विधायकों की स्थिति भी इतनी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के इन 8 में से 6 विधायक भाजपा के थे। मात्र 2 जगह, जैतारण और कुंभलगढ़, ये 2 विधानसभा ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के विधायक थे। तो ये स्थितियां तो मैंने आपको 3 साल की बता दी है। अब ये चौथा साल है और भाजपा कह रही है कि इस बार हम राजस्थान का सबसे बड़ा आंकड़ा छूने वाले हैं। धरातल की अगर परिस्थितियां देखें तो भाजपा मजबूत भी दिखाई देती है। 8 के 8 विधायक भी इस बार भाजपा के हैं। जिनको लोकसभा क्षेत्र के लिए अवसर दिया गया है उनके स्वयं पति विधायक हैं। और चुनाव में टिकट की घोषणा भी भाजपा ने जल्दी कर दी है। तो अभी एक बार तो अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिल भी चुके हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके हैं। एक शुरुआती बढ़त भाजपा के खाते जाते दिख रही है। कांग्रेस में टिकट को लेकर एक बड़ी खतरनाक वाला मामला दिखाई दिया गया, टिकट देना, फिर उसके लिए इनकार करना सुदर्शन सिंह रावत का, फिर भीलवाड़ा में जिनको दिया उनको यहाँ लाकर उतारना। अब उनके लिए नया क्षेत्र है, नई स्थितियाँ हैं, नए लोग हैं, नया राजनीतिक माहौल है, तब उसमें उनको ढलने में टाइम लगेगा। तो आंकड़ों में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो जीत के दावे कर रही है उनका एक मजबूत आधार नज़र आता है। मगर ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी चीज़ें किसी भी तरह से बदल सकती है। तो कांग्रेस के दामोदर गुर्जर भी ये कोशिश करेंगे कि हम, जैसा कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था हम देर से आए हैं मगर दौड़ में बड़ी तेज़ रहेंगे। तो ये दौड़ कैसे चलती है वो देखने वाली बात होगी। मगर आज के इस एपिसोड में मैंने कोशिश की है कि आंकड़े आप तक पहुँचाऊँ। कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के आंकड़े हमको आगे भी पहुँचाने चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।